Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, 7th class. This is your English period. I'm your English teacher. Today it's your lecture 5. In previous lecture, we have done English A work, but today we'll do English B work. सिलेबस ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन कर दिया हुआ है, वीडियो सेंड की है आपने। उस वीडियो से यूनिट, जिस तरह से हम यूनिट पेज रेडी करते हैं ना, इसी तरह से आपने इंग्लिश बी का सिलेबस अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन करना है। अपनी कॉपीज़ पे पहले उसको नोट डाउन करना है, और उसके बाद जैसे ही हम जो जो चीज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल टुडे वी विल डू एप्लीकेशंस, तो आपने सबसे पहले एप्लीकेशंस का पेज रेडी करना है, और ऊपर आपने लिखना है एप्लीकेशंस, उसके आगे लिखेंगे टू। फिर आपको नज़र आ रहा है कि ये टू अटेंड द मैरिज, ये है आपकी एप्लीकेशन 1, और ये है फॉर रिमिशन ऑफ फाइन, और ये आपकी होगी एप्लीकेशन 2। सबसे पहले आपने अपनी कॉपी पे लिखना है फाइनल टर्म सिलेबस, और उस वीडियो में सारी मैंने आपको सिलेबस शो कर दिए हुए हैं। एसे, स्टोरी, लेटर्स, एप्लीकेशन, कॉम्प्रीहेंशन, ट्रांसलेशन, पैराज, ईडियम्स, और उसके बाद हैं प्रोवर्ब्स, टेंसेस। तो आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक पे उसको नोट डाउन कर लेना है। जैसे हम यूनिट पेज बनाते हैं, इसी तरह से हम एसेज पेज रेडी करेंगे, एप्लीकेशन पेज रेडी करेंगे। जो जो चीज़ हम जिस जिस लेक्चर में करेंगे उसका पहले हम पेज बना लेंगे। तो आज आपने पेज रेडी करना है एप्लीकेशंस के लिए। फर्स्ट हमारी एप्लीकेशन होगी टू अटेंड मैरिज, एंड सेकंड विल बी फॉर रिमिशन ऑफ फाइन। ओके क्लास, आज हम एप्लीकेशन, आपको नज़र आ रहा है, एप्लीकेशन 1 है आपकी एप्लीकेशन फॉर लीव टू अटेंड मैरिज। शादी में शिरकत के लिए ये दरख्वास्त है। इसको मैं रीड आउट भी करूँगी और इसकी ट्रांसलेशन भी कर दूँगी, सो दैट यू मे फाइंड इट वेरी इजी व्हेन यू विल लर्न द एप्लीकेशन। पैटर्न, फिर आपने देखना है कि पैटर्न आपको नज़र आ रहा है। पैटर्न में आप कोई मिस्टेक नहीं करोगे। इवन दैट, कोमा, फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर, ईच एंड एवरीथिंग यू विल हैव टू फॉलो। लाइक द हेड मास्टर, इसके फर्स्ट लेटर, दा का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल, हेड मास्टर का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, और लास्ट पे कोमा। गॉड, GOVT लिख के इसके बाद फुल स्टॉप है। हाई का H कैपिटल, स्कूल का S कैपिटल, और फिर आगे कोमा। गुजरांवाला का G कैपिटल, लास्ट पे फुल स्टॉप। नेक्स्ट इसी उसमें आएंगे सीक्वेंस में रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर के बाद कोमा है। ये आपका पैटर्न आपको पता है कि क्लास में भी पैटर्न पे फोकस किया जाता है, और आपने इसको एक बार लर्न कर लेना है, दूसरी एप्लीकेशन में भी आपकी लर्निंग एज इट इज़ ही होगी। ओके, नाउ विल रीड आउट द application. I beg to state that I have to attend the marriage ceremony of my brother. भाई की शादी में शिरकत के लिए वो कह रहा है कि मुझे शादी में शिरकत करना है। The ceremony will take place on the 10th of this month. इस महीने की 10 तारीख को ये जो तकरीब है वाक़या होगी। द बारात विल लीव फॉर लाहौर ऑन द 11th, और 11 को जो बारात है वो लाहौर जाएगी। इट इज़ देयर फॉर रिक्वेस्टेड दैट आई मे बी ग्रांटेड लीव फ्राम स्कूल एट लीस्ट फॉर 4 days फ्राम 10th जनवरी टू 14 जनवरी। इसलिए वो कह रहा है कि मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे छुट्टी दी जाए स्कूल से 10 जनवरी से 14 जनवरी तक। आई एम थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, इस मेहरबानी के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। थैंकफुल का मतलब होता है शुक्रगुजार होना, और रिक्वेस्टेड का मतलब होता है दरख्वास्त करना। लास्ट पे फिर पैटर्न का ही आ गया है, योर्स ओबीडियंटली। जहाँ से हमने एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है उसी रो में हमने इसको फिनिश कर देना है। योर्स का Y कैपिटल, ओबीडियंटली का O स्मॉल, इसके बाद है कोमा। फिर आपने नेम नहीं लिखना, नेम को हम मेंशन नहीं करेंगे, हम लिखेंगे XYZ। योर्स ओबीडियंटली XYZ, X के बाद फुल स्टॉप, Y के बाद फुल स्टॉप, आगे कुछ भी नहीं Z के बाद। फिर आप क्लास मेंशन करेंगे अपनी, और डेट जो है वो आप जो भी डेट होगी, जिस दिन आप अपने पेपर के हिसाब से भी लिख सकते हो, और जिस दिन आप क्लास वर्क कर रहे हो वो डेट भी मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे आपको डेट पैटर्न भी नज़र आ रहा है।
फॉर एग्ज़ाम्पल ये नवंबर है, तो नवंबर में ये आपने क्या करना है, पूरा नवंबर लिखना है, फिर डेट होगी कोमा, उसके बाद 2020 और फुल स्टॉप। ये आपकी एप्लीकेशन थी। बिल्कुल जिस तरह से आप क्लास वर्क करते हैं, क्लास वर्क के लिए आपने पेज रेडी करना है, ऊपर मेंशन करना है एप्लीकेशंस का पेज रेडी करेंगे, फिर एप्लीकेशन की हेडिंग देंगे और नेम लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर लीव टू अटेंड मैरिज। आप देख रहे हैं कि मैंने ये आपके लिए हाईलाइट कर दिया हुआ है, तो ये जो हाईलाइट किया हुआ है ना, ये आपने मार्कर से लिखना है, और बाकी ये सारी जो एप्लीकेशन है वो आप पेन से लिखेंगे जिस तरह आप क्लास वर्क करते हैं। और राइटिंग ज़रा नीट करनी है और लर्निंग करनी है विद स्पेलिंग्स। ओके, अब जी ये ईडियम्स आपको नज़र, ईडियम्स का पेज भी बिल्कुल आप ऐसे ही रेडी करेंगे, ईडियम्स लिखेंगे, और इस टर्म में आपके ईडियम्स हैं 10, ये भी आप मेंशन कर लें 1 to 10, और इसके बाद फिर हम ईडियम्स बिल्कुल इसी तरह से करेंगे जिस तरह से क्लास में करते हैं। डन योर ईडियम्स पेज। ये आपको अपनी स्क्रीन्स पे ईडियम्स शो हो रहा है। ईडियम्स हम करेंगे सबसे पहले, फर्स्ट देखें जी, ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड, यहाँ पे आपने ईडियम्स के स्पेलिंग्स को भी सही करना है, IDIOMS। ईडियम्स के क्या स्पेलिंग होंगे, IDIOMS। फर्स्ट हमारा वर्ड है ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड का मतलब होता है नाकाबिले एतबार शख्स, और इसका सेंटेंस है आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम बिकॉज ही इज़ अ ब्रोकन रीड। मैं उस पर एतबार नहीं कर सकता क्योंकि वो एक नाकाबिले एतबार शख्स है। सेकंड हमारा इडियम है कैरी वेट। कैरी वेट का मतलब होता है पुरअसर होना। कैरी वेट का मतलब पुरअसर होना। हिज आर्गूमेंट्स ऑलवेज कैरी वेट। उसके जो दलाइल हैं हमेशा पुरअसर होते हैं। थर्ड वन है हमारा कम टू ब्लोज, हाथापाई पर उतरना। इसका सेंटेंस है दे एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स एंड देन केम टू ब्लो। पहले उन्होंने क्या किया, हॉट वर्ड्स होता है तल्ख कलामी हो जाना, पहले तो उनमें तल्ख कलामी हुई और उसके बाद वो हाथापाई पर उतर आए। हमारा नेक्स्ट 4 ईडियम है डबल फेस्ड। डबल फेस्ड का मतलब होता है मुनाफिक। गांधी वॉज अ डबल फेस्ड स्टेट्समैन। स्टेट्समैन होता है सियासतदान। गांधी जो है वो एक मुनाफिक सियासतदान है। हाँ, और नेक्स्ट है जी फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब होता है बग़ैर इतला की छुट्टी। फ्रेंच लीव का मतलब बग़ैर इतला की छुट्टी। द क्लर्क इज़ ऑन फ्रेंच लीव फ्रॉम द ऑफिस टुडे। ऑफिस से आज जो क्लर्क था वो बग़ैर इतला के उसने छुट्टी कर ली। ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है शोरो गोगा या शोरोगुल, दोनों आप लिख सकते हैं, दोनों का सेम ही है। ऑन सीइंग द थीफ द वॉचमैन रेज्ड अ ह्यू एंड क्राई। के चोर को देखते ही जो वॉचमैन था, चौकीदार था, उसने शोरगुल करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट हमारा 7 है मेक फेसेस। मेक फेसेस का मतलब होता है मुंह चिढ़ाना। नॉटी चिल्ड्रन मेक फेसेस एट अदर्स। जो शरारती बच्चे होते हैं वो दूसरों का मुंह चिढ़ाते हैं। यहाँ पे शरारती बच्चों की बात हो रही है, गुड चिल्ड्रन की नहीं। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा फाउल प्ले। फाउल प्ले का मतलब होता है बेईमानी करना। सेंटेंस है इसका आई डू नॉट लाइक फाउल प्ले इन द बिजनेस, कि मैं कारोबार में बेईमानी को पसंद नहीं करता। नेक्स्ट 9 है हमारा गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है काबू पाना। आई शेल गेट ओवर माई प्रॉब्लम सून। मैं जल्द ही अपनी मसाइल पर काबू पा लूँगा। नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ एन आयरन विल। आयरन विल होता है मजबूत कुव्वत इरादी। कायद अज़म हैज़ एन आयरन विल। कायद अज़म जो थे उनकी कुव्वत इरादी बहुत मजबूत थी, या वो मजबूत कुव्वत इरादी के मालिक थे। ओके क्लास, वी हैव डन आवर इडियम्स। व्हेन यू विल हैव टू नोट डाउन ऑन योर नोटबुक, देन आपने इडियम्स के स्पेलिंग सही लिखनी है, आपने लिखना है IDIOMS। और इसके बाद आपने बिल्कुल ईडियम्स का पेज रेडी करना है। पहले आप ब्रोकन रीड, ये जो हाईलाइटेड वर्ड है ये आप मार्कर से लिखोगे, उसके सामने इसका मीनिंग लिखोगे, और आफ्टर दैट यू विल हैव टू मेक द सेंटेंस ऑफ दैट ईडियम। पेपर में भी आपको इसी तरह से आएंगे, ये ईडियम्स लिखा हुआ आएगा, आपने पहले उसका आंसर देना है और उसके बाद उसका सेंटेंस बना देना है। इज इट क्लियर?
टुडेज़ योर डायरी है आपकी एप्लीकेशन 1, जो अभी हमने रीड आउट भी की है। आपने इसको अपनी नोटबुक पर भी नोट डाउन करना है और इसको लर्न भी करना है विद स्पेलिंग्स। नेक्स्ट है आपके प्लस ईडियम्स। ईडियम्स भी आपने याद करने हैं और साथ में याद करने के बाद आप उनको लिख लेना। थैंक यू क्लास सो मच। अल्लाह हाफिज़।